हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरन डिजिटल एकेडमी। सो आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो है एरे। ओके, एरे जो है वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जावास्क्रिप्ट ले लो, पीएचपी ले लो, पाइथन ले लो या आप जेंगो ले लो, सो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, चलिए सो हम स्टार्ट करते हैं एरे डॉट सी। ओके, सो पहले हम एक प्रॉब्लम समझते हैं और फिर हम एरे जो है उसका कंसेप्ट पूरा समझेंगे। ओके, सो कंसिडर कीजिए कि हमें कोई 5 वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करानी है। पहले तो देखिए, एक नॉर्मल वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 10 वैल्यू है वो हमने x में स्टोर करा दी। अभी कंसिडर कीजिए कि इस तरह से मुझे अगर 5 वैल्यू स्टोर करानी है, सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 5 वेरिएबल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ABCDE। ओके, सो इस तरह से हम 5 वेरिएबल ले लेंगे और उसमें हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे। अभी कंसिडर कीजिए कि इसी तरह से मुझे अगर 100 वैल्यू स्टोर करानी है तो सो प्रॉब्लम क्या होगा, हमें यहाँ पे 100 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगी अगर हम 100 वेरिएबल्स बनाएंगे तो। सो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप एरे यूज़ करो। एरे का मतलब ये है कि एक ही वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराएंगे, उसको बोलेंगे हम एरे। और एरे आप कैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना सकते हो, सो सिंपली इंटीजर देन एक्स। ओके, फिर हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स और जो भी हमें 5 वैल्यू स्टोर करानी है, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40 एंड 50। सो इस तरह से आप एरे बना सकते हो। ओके, सो डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम, फिर ये जो ब्रैकेट्स है वो इक्वल टू आपको कितनी वैल्यू स्टोर करानी है वो। ओके, यहाँ पे आप वैल्यू फिक्स भी रख सकते हो, लाइक आप x के अंदर टोटल 5 वैल्यू स्टोर कराओगे। अगर आप ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिखते हो तो एरे जो है वो ऑटोमेटिकली 5 का बन जाएगा, डिपेंड ऑन वैल्यूज, यहाँ पे कितनी वैल्यूज आपने स्टोर कराई है। इसका मतलब ये है कि x के अंदर, x नाम के जो एरे है उसके अंदर हमने अभी टोटल 5 वैल्यू स्टोर कराई है। ओके, नाउ वैल्यूज आप एक्सेस कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करानी है कोई वैल्यू, सो %d एंड जो वैल्यू होगी वो एक्सेस होगी इंडेक्स से, और इंडेक्स जो है वो स्टार्ट होगी 0 से। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे लिखा है x(0), सो मतलब 10 वैल्यू जो है वो एक्सेस होगी। देखिए, सो यहाँ पे हमें 10 मिल रहा है, तो ये है 0, ये 1, 2, 3 एंड 4। अगर हमने यहाँ पे लिखा x(4), सो 4 पे 50 जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अभी कंसिडर कीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा है 5, सो 5 वैल्यू तो है ही नहीं। सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी एक वार्निंग आएगी, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है कि x(5) तो अब यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं। अगर आप x(4) लिखोगे सो ऑब्वियसली हमें 50 वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इंडेक्स। इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। सो x(0) मतलब हमें 10 वैल्यू जो है वो मिलेगी। नाउ अगर हमने एरे में से सारी वैल्यू एक्सेस करनी है तो कैसे करेंगे। सो सिंपली उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ कर लेंगे। सो फॉर इंटीजर i। ओके, सो i इक्वल टू 0 मतलब हमें 0 से लूप स्टार्ट करनी है, कहाँ तक, 5 तक। मतलब यहाँ पे लूप कैसे होगी, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा तो 5 कंसिडर नहीं होगा। सो 0 से लेके 4 तक लूप चलेगी और सारी वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे। सो प्रिंट f/n %d और x ऑफ i। ओके, सो i में पहले आएगा 0, फिर 1, 2, 3 एंड 4। सो सारी जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, चलिए हम थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। सो जो i की वैल्यू है वो भी प्रिंट कराते हैं। सो पर पहले %d में i की वैल्यू आएगी, दूसरे %d में x ऑफ i की वैल्यू आएगी। ओके, सो देखिए 0 पे 10, देन 1, 2, 3 एंड 4। सो इस तरह से आप एरे की सारी वैल्यूज़ जो है वो एक्सेस कर सकते हो। एरे नॉर्मली किस प्रोसेस के लिए यूज़ होगा, जब आपको मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में स्टोर करानी होगी तब। ओके, चलिए सो एक एग्जांपल करते हैं कि जिसमें हमें करना है कि एरे के अंदर जितनी भी वैल्यू अभी हमने स्टोर कराई है, ओके, वैल्यू हम थोड़ी चेंज कर देते हैं।
इस तरह से अभी ऐसा लॉजिक लिखना है कि एरे के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसमें से जितनी भी इवन वैल्यूज़ है वो मुझे प्रिंट करानी है। सो सिंपली हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लिखेंगे कि इफ़ एक्स ऑफ आई मोड 2 अगर 0 आ रहा है मतलब वो इवन वैल्यू है। सो प्रिंट एफ /n %d और एक्स ऑफ आई। ओके, सो यहाँ पे देखिए 4, 2 एंड 6। सो जो भी इवन वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ अभी यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में हमें ऐसा करना है कि एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है मुझे उसका एक टोटल कराना है। तो यहाँ पे एक टोटल इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं। टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस एक्स ऑफ आई, मतलब पहले 0 + 4। ओके, एरे में पहले एक्स ऑफ आई मतलब 0 पे 4 है तो 0 + 4 होगा, फिर 4 + 2 होगा, एक्स ऑफ आई 1 हो जाएगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 एक्सेस होगा और एंड सो ऑन। सो सारी जो वैल्यूज़ है उसका यहाँ पे हमें टोटल मिल जाएगा। सो प्रिंट एफ /n टोटल इक्वल टू %d एंड टोटल की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। ओके, सो टोटल हो गया 24। ओके, सो इस तरह से आप एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हो और उसकी लूप से आप यहाँ पे कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।